तो देखेंगे टेबल्स कैसे क्रिएट करना है इन HTML। टेबल्स क्या होती हैं, एक्सेल सीट देखा है आपने, एक्सेल सीट में कॉलम एंड रोज वो होता है टेबल। ठीक है, इतना बताने की ज़रूरत तो नहीं है। टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल डॉट HTML क्रिएट किया, एक फाइल क्रिएट किया, बेसिक मेटा टैग्स ऐड किए, हेड टैग ऐड किया। अगेन कह रहा हूँ मेटा टैग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। नाउ एक मेन टैग ऐड कर लेते हैं। मेन मतलब मेन कंटेंट है, यहाँ पे डिव भी क्रिएट कर सकते हो, बट मेन दिखता है कि आपका मेन कंटेंट है, जैसे हेडर के बाद आपका मेन कंटेंट देन फूटर, इस तरह से। तो मेन कंटेंट के अंदर एक टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट का टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिखते हो टेबल टैग का यूज़ करते हैं। बहुत आसान है HTML, जो टैग काम है वैसा उसका नाम है। टेबल टैग बना लिया, इसको रन कर लेते हैं लाइक दिस। तो टेबल टैग बना लिया, टेबल बन गई आपकी। टेबल के अंदर डेटा ऐड करने के लिए एक रो बनाना पड़ेगा, तो टेबल में एक रो हो जाएगा। बट और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो टेबल का एक हेड होता है, टेबल में बॉडी होती है। हेड मतलब कि हेडर। तो टेबल का हेड दिखाने के लिए हम टी हेड बनाते हैं, एंड टी हेड में रो एंड कॉलम्स होंगे। तो टेबल हेड में एक रो होगा, तो एक रो बनाने के लिए TR का यूज करते हैं, TR फॉर टेबल रो। एंड देन एक रो बन गया हमारे पास। रो के बाद क्या होगा, एक रो बन गया लाइक दिस। रो बन गया, रो के अंदर कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम बनाने के लिए TD फॉर टेबल डेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, तो इस तरह से। एक और रो बनाना है मुझे, तो मैंने कहा स्टूडेंट का नाम, रो बन गया। एक और रो बनाना है जिसमें मुझे देना है एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट लाइक दिस। तो रोज कॉलम्स बनते जा रहे हैं, सॉरी कॉलम्स। तो एक सिंगल रो बनाया विच इज TR, एंड देन उसके अंदर कॉलम्स बन गए लाइक दिस। ओके, नाउ टेबल का बॉडी क्रिएट करना है मुझे। तो टेबल का बॉडी कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल बॉडी के लिए हमारे पास एक टैग है टी बॉडी, एंड टी बॉडी के अंदर होगा TR विच इज टेबल रो, कि बॉडी के अंदर रोज होंगी। तो एक रो बना दिया हमने, उस रो के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। सो TD फॉर टेबल डेटा लाइक दिस। डेटा ऐड करेंगे, सीरियल नंबर 1, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र, एंड देन एड्रेस जबलपुर लाइक दिस। ओके, नाउ एक और रो बनाना है, कॉपी करेंगे। दूसरा रो हमने ऐड किया, सीरियल नंबर 2, एंड देन संदीप, एंड देन अगेन हमने यहाँ पे लिखा इंदौर लाइक दिस। तो इस तरह से हमने मल्टीपल रोज यहाँ पे ऐड किए और 3 कॉलम्स यहाँ पे हमने ऐड किए। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास टेबल में, उसको आप पढ़ सकते हो फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। तो चलते हैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। तो हमारे पास टेबल का हमने डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया हुआ है हियर इन दी MDN mozilla.org पे, टेबल का डॉक्यूमेंटेशन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे TH के अंदर एक कॉल स्पेन एक एट्रीब्यूट है। हर एक HTML एलिमेंट के पास कुछ अलग स्पेशल जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि TH के पास है कॉल स्पेन। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आप सिंपली एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक दिस, अलाइन, BG कलर, बॉर्डर, सेल पैडिंग, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फ्रेम, ये रो के लिए, सॉरी टेबल बॉडी के लिए। सेम चीज़ टी बॉडी के लिए, टेबल बॉडी ये रहा हमारे पास, टेबल बॉडी आप ऐड कर सकते हो लाइक दिस। एंड टेबल बॉडी में आप एक कैप्शन भी ऐड कर सकते हो, कैप्शन। ठीक है, चलते हैं कैप्शन ऐड करते हैं, बाद में देखेंगे और एट्रीब्यूट्स। टेबल बॉडी के अंदर आप एक कैप्शन ऐड कर सकते हो लाइक दिस। हमने कहा कैप्शन, दिस इज टेबल फॉर स्टूडेंट्स लाइक दिस, दिस इज टेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो टेबल के लिए एक कैप्शन हमने यहाँ पे ऐड किया। ओके, आई थिंक इट शुड बी आफ्टर द टेबल बॉडी लाइक दिस। जो भी है कहीं भी ऐड करो, ये आपके टेबल में टॉप पे ही जा रहा है, क्योंकि ये टेबल के अंदर है और ये कैप्शन है। ओके, तो जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं जनरली, बट करना चाहिए, क्योंकि अगेन SEO, गूगल सर्च को पता चलेगा टेबल है और ये टेबल के रिलेटेड कैप्शन है, तो टेबल की डिटेल आप समझ लो इसको। ठीक है, तो इस तरह से कैप्शन ऐड हो गया। ओके, नाउ वापस चलते हैं, और टी बॉडी तो हमने देखा, TD भी है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाके आप इसके बारे में देख सकते हो और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ TD में चलते हैं, टेबल डेटा, ये रहा TD और TH। ओके, तो एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कॉल स्पैन, रो स्पैन। क्या मतलब इनका, देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इनके मार्क्स हैं, ठीक, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स भी हैं, तो एक एक टेबल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, डेटा ऐड कर देते हैं। हमने कहा 40, एंड देन यहाँ पे हमने कहा 60 मार्क्स, सॉरी कॉपी करेंगे, एंड देन इसके 60 मार्क्स। एक हेडर भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब हेडर में एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा फॉर मार्क्स लाइक दिस। मार्क्स ऐड हो गया। इसमें बॉर्डर नहीं है, तो टेबल में आप एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो। हमने कहा बॉर्डर इज इक्वल टू 1 and 2 लाइक दिस। तो एक बॉर्डर आ चुका है, तो इस तरह से आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो। आप इसमें विड्थ ऐड कर सकते हो, राइट, नॉट विड्थ क्योंकि वो तो इमेज में था। हम स्टाइलिंग की हेल्प से विड्थ ऐड कर सकते हैं, स्टाइल ऐड करें, स्टाइल, एंड देन विड्थ इज इक्वल टू
100% मतलब कि जो पेरेंट है, टेबल का पेरेंट कौन है, मेन का पेरेंट बॉडी, बॉडी 100% विड्थ लेता है तो ये भी 100% विड्थ लेगा लाइक दिस। तो इस तरह से टेबल बन गया। यहाँ पे एक और अप्लाई कर सकते हो आप, एक और प्रॉपर्टी होता है CSS प्रॉपर्टी, जो हम आगे और डिटेल में देखेंगे, विच इज बॉर्डर कोलैप्स लाइक दिस। बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स को हम वैल्यू देंगे कोलैप्स लाइक दिस, कोलैप्स इज इक्वल टू कोलैप्स। तो इससे क्या होगा, जो बॉर्डर आपको मल्टीपल दिख रहे थे वो कोलैप्स हो गए, मतलब दो की जगह एक सिंगल बॉर्डर दिखने लगा। ऑसम। अभी हम देखेंगे कि TD पे हम एक और ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ऐड किया TR। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे टोटल दिखाना है मार्क्स का, तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको मुझे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ टोटल लाइक दिस। बट टोटल जो है इन 3 रोज का जो स्पेस है वो कवर करना चाहिए इस टोटल को, ताकि टोटल पूरा यहाँ तक आए, टोटल जो है ये वैल्यू है वो मार्क्स के नीचे आ जाए उसका वैल्यू। तो कैसे करेंगे, TD में आप एक ऐड कर सकते हो कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब आप कितनी रोज को, कितने कॉलम्स और आप इसमें कवर करना चाहते हो। तो हमने लिखा 2, तो आप देखोगे जब मैंने 2 लिखा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कॉलम है वो 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो वो 3 कॉलम का स्पेस ले लेगा लाइक दिस, एंड देन 60 जो है लास्ट पे चला गया। तो इस तरह से आप कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हो इस तरह कन्फिग्रेशन करने के लिए अपनी टेबल की। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक अलाइन नाम का प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि लेफ्ट लाइक दिस, राइट लाइक दिस, तो वो अलाइन हो जाएगा। क्या हम सेंटर ऐड कर सकते हैं, लेट्स ऐड इट, एंड सेंटर हो गया वो। तो अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो यूजिंग अलाइन। तो यहाँ पे ये टोटल सेंटर पे है, टोटल का वैल्यू है 60 लाइक दिस। तो इस तरह से आप कन्फिगर कर सकते हो अपने टेबल को। सेम चीज आपके रो स्पैन के लिए भी होगा। ये हमने देखा कॉल स्पैन, रो में आप जैसे रो स्पैन करोगे, वैल्यूज जो है मतलब वो रो का स्पेस एक्स्ट्रा ले लेगा। तो फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करते हैं, जस्ट देखते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या करें हम, यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट TR है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इन तीनों को यहाँ से रिमूव कर दूंगा लाइक दिस, तो वो एम्प्टी हो गया। ओके, नॉट दिस। एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है इसको हम नहीं देते, ये हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे कोई डेटा अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ऐड करूँगा और इस पे मैं लिखूँगा रो स्पैन इज इक्वल टू 2। रो स्पैन जैसे मैंने 2 लिखा, कुछ तो हुआ यहाँ पे, ठीक है। जो 1 का जो वैल्यू है मैंने उस पर लिखा रो स्पैन 2। नहीं, एग्जाम्पल सही नहीं है मेरा। एक काम करते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और टेबल मैंने ऐड किया टेबल, एंड देन इस पर हमने T बॉडी ऐड किया डायरेक्टली, एंड देन इस पर हमने कहा TR। रोज क्रिएट किया, इसके अंदर TD ऐड किया, एंड लाइक दिस। हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स ऐड किए, 1 2 3 एंड 4 कॉलम हमने ऐड किए। लेट्स एट द बॉर्डर, हमने यहाँ पे लिखा बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड हम यहाँ पे स्टाइल भी ऐड कर देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू 100% लाइक दिस। नाउ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर से आ गया ये। ओके, अब अगर मैं 1 को रिमूव कर दूँ, तो ये 1 जब मैंने रिमूव किया तो जो नेक्स्ट रो है उसमें 3 कॉलम है, 3 आ गए यहाँ पे ना। जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये मैं चाहता हूँ कि दोनों रो को कवर करे। मैं यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन, मैंने यहाँ पे लिखा रो स्पैन इज इक्वल टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे 2 लिखता हूँ तो क्या आया, जो रो था फर्स्ट वाले रो का जो फर्स्ट कॉलम था ये वाला, मैंने कहा रो स्पैन 2, तो ये 2 रोज का स्पेस ले रहा है और ये 2 3 4 यहाँ पे एग्जैक्ट दिख रहा है लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3, तो 3 का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थर्ड रो नहीं है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस। नाउ अभी आप देखोगे जो 1 है वो 3 का स्पेस ले रहा है, बाकी जैसा था वैसा ही। नाउ एक काम और करते हैं कि ये जो TD है, इस TD में हम लिख देते हैं कॉलम कॉल स्पैन 2। कुछ हुआ क्योंकि ये कॉल स्पैन 2 है, मतलब वो आगे चला जाएगा कॉलम में, तो जो आगे वाला कॉलम है उसके लिए स्पेस नहीं होगा 4 के लिए, तो 4 को रिमूव करके देखते हैं क्या होता है लाइक दिस। तो 3 ने तीनों का कॉलम ले लिया। अगर मुझे 2 एंड 3 दोनों के लिए इस सिंगल कॉलम बनाना है, 2 एंड 3 दोनों के लिए, तो 3 को रिमूव करेंगे एंड 2 एंड 3 दोनों को यहाँ पे लिखा लाइक दिस। बट इस बार जो कॉल स्पैन है वो 2 होगा लाइक दिस। सो 23 अलाइन, आप इसका सेंटर कर लो, अच्छा लगेगा। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सेम चीज यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर।
कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, मैं इसको 2 मिनट की वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कितना भी आसान टॉपिक हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे आप। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सो प्रैक्टिस कीजिए। कॉल स्पैन, रो स्पैन की कंफ्यूजिंग है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि जनरली कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते हैं एंड तो कन्फ्यूज़न होती है, बट प्रैक्टिस करेंगे जैसे, तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा ये चीज़ों को समझा, मैं फ्लो में आ गया और मैं समझ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पे इजीली इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टेबल्स एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट।